हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मीन्स हमें जो दी गई हैं समीकरणें, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाएं, उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें समस्या दी गई है उसको हमने पहले इक्वेशन के रूप में लिखना है, फिर उसको हमने ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसका ग्राफ बना के उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां हमने नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने हैं। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले में कहा गया 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब यहां 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने भाग लिया है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो सबसे पहले हम लड़के और लड़कियों को लेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। Let number of girls is equal to x। हमने लड़कियों की संख्या को यहां x माना है। आप चाहें तो लड़कों की संख्या को पहले मान सकते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब अपने एक लाइन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस इतनी लाइन आपने लिखनी है और फिर आपने इक्वेशन बनाने शुरू कर देनी है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम। हमें कहा गया है दोनों की संख्या, लड़के और लड़कियों में से जो दोनों टोटल स्टूडेंट है वो कितनी है, 10 है। तो पहली इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी। अगर 10 है तो x और y जो हमें दिए गए हैं ये लड़कों और लड़कों की संख्या ही तो है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमें कहा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो लड़कियां पहले ही ज्यादा है लड़कों से, तो बराबर तो लिख नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या में 4 ऐड करेंगे। हाँ, अब ये बराबर हो चुकी है। आप इस चीज को ध्यान से समझें। लड़कियों की संख्या यानी कि x की जो वैल्यू है वो y से 4 ज्यादा है। तो क्या हम इसे इक्वल लिख सकते हैं? ऐसे लिखो तो नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, y में 4 ऐड कर लिया है। 4 ऐड करके हाँ, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर y को मैं इस तरफ ले आऊं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। हमें 2 इक्वेशंस चाहिए थी जो कि हमने यहां बनाई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हम पहले 2-2 पॉइंट्स निकालेंगे और फिर हम इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले हम पहली इक्वेशन को ले रहे हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां हमने x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे और इसका एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें ये वैल्यूज पुट की जाएंगी।
सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एक फॉर्म में कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। हमने यहां सेपरेट वेरिएबल कर लिया, मतलब x और y को अलग अलग कर लिया है। अब हम y की वैल्यू पुट करते रहेंगे और x की वैल्यू निकालते रहेंगे। यहाँ y की वैल्यू हम क्या पुट करें, मान लेते हैं 5 पुट कर लेते हैं। 5 क्यों किया, चाहता तो मैं यहाँ 0 पुट कर सकता, लेकिन जो वैल्यू है फिर x की 10 आ जाती है। जो हमारा ग्राफ है वो हमें 10 तक बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है ताकि हमें ज्यादा लेंथी ग्राफ ना बनाना पड़े, जो कि ग्राफ बुक में पूरा ना आए या उसे हम गैप कम देना पड़ेगा। तो इसलिए हम वैल्यू उस हिसाब से ले लेंगे। तो y की वैल्यू अगर हमने 5 पुट की है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा 10 माइनस 5। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। तो यहां हमने y की वैल्यू को 5 पुट किया, x की वैल्यू भी क्या आ चुकी है 5। तो हमारा पहला पॉइंट आ चुका है, when y is equal to 5 then x is equal to also 5। नेक्स्ट हम निकालते हैं सेकेंड वैल्यू। अब हम y की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 6 पुट कर लेते हैं या 4 पुट कर लेते हैं। y को हम 6 रखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 6। यहां y की वैल्यू क्या पुट कर दी 6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4। तो हमने x की वैल्यू y की वैल्यू 6 रखी है, तो x की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब हम करेंगे जी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट का मतलब सेकेंड इक्वेशन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे भी हम पहले सेपरेट वेरिएबल के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। इसमें और भी इजी बनेंगे आपको। तो एक बॉक्स बनाते हैं इसमें वैल्यूज को रखेंगे और बाद में हम ग्राफ में पुट करेंगे। हमेशा आप पहले x रखें और वैल्यू पुट करते वक्त भी पहले x बोलें फिर y, ठीक है, जिससे आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट निकालते हैं, y इज इक्वल टू क्या रखे जी y की वैल्यू, यहां भी y को अलग रखा हुआ है, x अकेला है तो y की वैल्यू रखेंगे, x की अपने आप आ जाएगी। यहां y की वैल्यू हम पहले 0 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4 आ गई। सेकंड में y इज इक्वल टू क्या रखें हम, यहां 1 रख लेते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगा 4 प्लस 1, x इज इक्वल टू 5। बस मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि आपकी जो वैल्यूज है, जो बॉक्स में वैल्यूज आ रही है, ये 5 6 आए, 10 12 30 14 आ जाए, तो जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। तो y की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 5 आ चुकी है। वैसे अगर आ भी जाएंगे तो ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ जो ग्राफ है आपका वो थोड़ा लेंथी बनाना पड़ेगा, उनके गैप कम रखने पड़ेंगे ताकि वैल्यूज वो वहां पुट कर सके। अब इसको हम ग्राफ में पुट करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मैंने एक ग्राफ लिया है, इसमें ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वैल्यू ली मैंने, ये नेगेटिव, इसी के ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। वैसे हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती हैं, आप चाहे तो नेगेटिव वैल्यू ना ले तो भी काम चल सकता है। आप ओरिजिन से यानी कि 0 से इसकी जो वैल्यू है वो शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम पहली इक्वेशन की अकॉर्डिंग लाइन को पुट करते हैं। तो मैंने आपको कहा था पहले हम x बोलेंगे फिर y बोलेंगे, ठीक है।
तो जो हमारी पहली लाइन है वो कैसे आएगी हमारे पास, देखते हैं। 5 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 यहां आ रही है और y की वैल्यू 5 यहां आ रही है। तो इन दोनों के बिल्कुल सामने, मैं ग्राफ बुक में नहीं कर रहा, आप ग्राफ में करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पता लग जाएगा। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ चुका है, इसे हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी, और इसे हम नाम देते हैं सी एंड डी। तो जो हमने पॉइंट पुट किया है ये हमारा ए पॉइंट आ चुका है, इसे हम यहाँ डिनोट कर देते हैं, जिससे कि हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है भी ये 5 5 पॉइंट है, इससे अंडरस्टूड हो जाएगा भी ये 5 5 पॉइंट है, बाकी ग्राफ में दिख ही रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 4 6, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6। तो ये हमारे पास ग्राफ आएगा इससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा इस तरफ, लगभग यहां पर। तो ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास, इसे हमने नाम दिया है बी। 4 6 पॉइंट की जो है कोऑर्डिनेट्स है, इन दोनों पॉइंट्स की हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपने एक स्केल की हेल्प से इस लाइन को बनाना है ताकि लाइन जो है टेढ़ी ना हो। तो ये जो लाइन है ये हमारे पहले इक्वेशन की लाइन आ चुकी है। अब हम दूसरी इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करेंगे। दूसरी इक्वेशन की लाइन में पहले पॉइंट है 4 0, तो पहले 4 0 को पुट करते हैं। 4 0 को पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। x की 4 यहां है और y की 0 यहां पे होगी, तो हमारा जो पॉइंट है वो यहीं पे बन जाएगा। ये हमारा पॉइंट था C, इसे हम C नाम दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 1, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। 5 की लाइन जा ही रही है, 1 की लाइन हमारे पास यहां आ जाएगी, लगभग ये पॉइंट यहां पे बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देना है। एक मैंने ब्लैक कलर से लाइन को लिया है, एक मैंने ग्रीन कलर से लाइन को लिया है, ताकि आपको दोनों लाइनें प्रॉपर दिख जाएंगी। तो इन दोनों लाइंस को, जहां ये दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, उस पॉइंट को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को अगर हम ग्राफिकली चेक करेंगे तो जिससे हमारी जो वैल्यूज है वो हमारे पास आ जाएंगी। ये जो वैल्यूज है हमारे पास, ये x की वैल्यू क्या आ रही है यहां पे चेक करेंगे हम, और y की वैल्यू क्या आ रही है हम यहां पे चेक करेंगे। तो यहां हम देख पा रहे हैं जो x की वैल्यू है यहां पे आएगा 7, x की वैल्यू हमारे पास यहां पे आ रही है जी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 एंड y इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 3। ये अब ग्राफ बुक के ही पे ही आपको बिल्कुल अच्छे से बनेगा, तो इसका आपने ध्यान रखना है। x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब हमने जो लेट किया था, हमने लेट किया था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, हमने कहा था दोनों का जो सम है वो 10 आएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉय टोटल क्या है, 10 है। 7 और 3 का सम क्या आ रहा है, 10 है। और दूसरी कंडीशन थी नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो वहां ये आ रहा है 7 - 3 4 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने जो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है आपको अच्छे से समझाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। अनुपात जो हमें 3 दिए गए हैं, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदक करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। मींस अभी हमने लाइंस को ड्रॉ नहीं करना है,
बिना लाइंस को ड्रॉ किए, बिना इनका सोल्यूशन निकाले, सिर्फ हमने ये ज्ञात करना है, ये पता लगाना है जो लाइंस की इक्वेशंस हमें दी गई हैं, तो उन इक्वेशन को देखकर या उनको किसी मेथड से आप कैसे पता करेंगे भी जो उनके द्वारा बनने वाली लाइंस हैं वो कैसी होंगी। जो पेयर ऑफ लाइंस है वो दो तरह की हो सकती हैं हमारे पास। पहला टाइप है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होंगी हमारे पास, वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही होंगी, एक कॉमन पॉइंट पर, ठीक है। एक मैंने ब्लू कलर की लाइन ली है, एक ब्लैक कलर की, या फिर दो लाइनें और किस तरह से हो सकती हैं, वो एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, यानी कि पैरेलल हो सकती हैं, जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। और तीसरा हमारे पास जो लाइंस का टाइप है वो हमारे पास कैसा हो सकता है, लाइन के ऊपर लाइन, मींस एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जब बनेगी तो वो हमारे पास हो जाएंगी कोइंसिडेंस लाइंस। तो हमारी सबसे पहले कौन सी हुई, इंटरसेक्टिंग, दूसरी हमारे पास होगी पैरेलल लाइंस, और तीसरी हमारे पास हो जाएंगी कोइंसिडेंस लाइंस। तो इन तीनों लाइंस के अलावा हमारे पास और कोई भी लाइंस नहीं हो सकती हैं। अगर हो सकती है तो आप भी सोचिए, ठीक है। या तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर पैरेलल होंगी, या लाइन के ऊपर लाइन होंगी। कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है सर लाइंस ऐसे भी होती हैं, ये ना तो पैरेलल है जी, ना ही कोइंसिडेंट है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। लेकिन बच्चों अगर लाइंस कभी भी खत्म नहीं होती, मतलब ये कंटिन्यू होती हैं, दोनों तरफ ये लाइंस चलती रहती, जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। तो ऐसी कोई भी लाइंस नहीं होगी जो इन तीनों के अलावा, यानी कि पेयर ऑफ लाइंस ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इन तीनों के अलावा कोई और डायग्राम बनाएगा। तो इन तीनों लाइंस को हम कैसे पता करेंगे भी, इक्वेशंस को देखकर भी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है उनको लिखते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस है वो हमारे पास क्या होगा, उनको लिखते हैं और उनके अकॉर्डिंग इन तीनों को जज करेंगे। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनको हम लेके चलते हैं a1x, हमने दो लाइंस लेनी है, पेयर ऑफ लाइंस लेनी है, b1y इज इक्वल टू c1। तो ये जो लाइंस हैं इनको आप चाहें तो C1 को इक्वल के इस तरफ भी ले सकते हैं और आप इस तरफ भी, इससे आपके जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी लाइन के लिए हम कोफिशिएंट्स लेंगे a2 प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हम दो लाइंस ले लिए, इन दोनों लाइंस के अकॉर्डिंग जो तीनों रिजल्ट है उसको हम शो करते हैं। हमने क्या चेक करना है, इनके रेशो की हेल्प लेते हुए हमने जज करना है भी जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस या पैरेलल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों के रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, a1 by a2 फाइंड आउट करना, b1 by b2 फाइंड आउट करना और c1 by c2 फाइंड आउट करना। और अगर इनको सिंप्लीफाई करना पड़ गया तो वो भी हम करेंगे, जो क्योंकि रेशियो है ना, अगर मान लो a1 by a2 की वैल्यू 4/6 आ जाती है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके 2/3 क्या आ जाएगा, इसे लिखेंगे आप 2/3। 4/6 नहीं लिखेंगे, हम इसे 2/3 में लिखेंगे। तो जो पहला रिजल्ट है वो क्या आता है, जब हमने इनकी रेशियो निकाली और सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या देखा, a1 by a2 की जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रही है b1 by b2 के, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर ये इक्वल ना आए तो हमारा जो लाइंस है वो इससे क्लियर हो जाएगा भी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है।
इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो लाइन का टाइप है वो ऐसे होगा हमारे पास, ठीक है, एक दूसरे से कट कर रही होंगी। और इसके साथ में आपको बताता हूं, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमारे पास एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप इस रिजल्ट को यहीं पे समझ लीजिए। क्या कहा है मैंने, आपको दोबारा बताता हूं। अगर आपने पहले रेशोज निकाल लिया, उन रेशो में देखा भी पहले दो रेशो ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये अनुपात बराबर नहीं आ रहे हैं, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी। और जिस पॉइंट पे कट करती हैं, जितने पॉइंट पे कट करती हैं लाइंस, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज ए वन यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज ए वन यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि पहले दो अनुपात तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन जो तीसरा अनुपात है वो बराबर नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम लिखेंगे द लाइन्स आर पैरेलल्स, लाइन्स आर पैरेलल्स, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस कैसे होंगी, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी। और इस केस में होगा नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। क्यों, मैंने आपको अभी बताया, सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस में कॉमन हो। इसमें एक था, इसमें कोई भी नहीं होगा, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड हमारे पास आएगा, जब आप समझ चुके हैं, जब तीनों की रेशो इक्वल आ जाए, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 तीनों आपस में इक्वल आ जाए, तो आप कहेंगे ये लाइंस के ऊपर लाइन है, कोइंसिडेंस लाइंस है, या हिंदी में कहेंगे संपाती है ये, ठीक है। तो संपाती लाइंस कैसी होती हैं, जब लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाए दूसरी, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस लाइंस कहते हैं। और इस केस में आप देख पा रहे हैं भी हर पॉइंट पर ही कॉमन है, बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, तो इसमें हम लिखेंगे इट हैज मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन से मतलब होता है कॉमन पॉइंट से, तो इसमें सारे ही पॉइंट कॉमन है, तो इट हैज मैनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे हल है, अनेक हल हम इसे कह सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। तो इसकी हेल्प से हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको समझा रहे हैं, आपने ध्यान से समझना है। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें ये पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं, दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं और लीनियर इक्वेशंस हैं। तो हमें क्वेश्चन में आपने पढ़ा था स्टेटमेंट को, हमने ये पूछा गया भी इनको देखकर या इनको जज करके आप बताइए भी क्या ये लाइंस पैरेलल्स हैं, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट्स हैं, मींस प्रतिच्छेदी लाइंस हैं ये, या समानांतर लाइंस हैं, या संपाती लाइंस हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, A1x प्लस B1y प्लस C1। आप चाहें तो C1 को उस तरफ भी रख सकते हैं और इस तरफ भी, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन में गलत नहीं होगा आपको। B2y प्लस C2, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। इनको कंपेयर करते हुए सबसे पहले हम A1/A2 फाइंड आउट करते हैं। A1/A2, यहां A1 का मतलब है x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 5 बाय A2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7। A1/A2 इज इक्वल टू आ चुका है जी 5/7। इसमें और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, क्योंकि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं।
नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं b1 बाय b2। b1 बाय b2 में b1 है हमारे पास y का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में यहां y का कोफिशिएंट आ रहा है -4, और यहां पे b2 y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में ये आ रहा है जी +6। ठीक है, ध्यान से माइनस प्लस को आपने छोड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही रखना है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, 2 2 4, 2 3 6, तो b1 बाय b2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है -2/3। a1 बाय a2 क्या आ रहा था आपने देखा 5/7। तो अभी मुझे c1 बाय c2 निकालना है, लेकिन मैंने क्या देखता हूं a1 बाय a2 और b1 बाय b2 की जो रेशो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद भी इक्वल नहीं आ रही है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो इससे आप क्या समझे, जब हमारे पास a1 बाय a2 b1 बाय b2 मतलब पहले जो अनुपात है दो वो ही बराबर ना आए तो तीसरा निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं से इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। ये लाइंस क्या हुई हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये पहले क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन है हमारे पास, आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट की, फिर रेशियो से जजमेंट की है ये लाइंस क्या होंगी। तो बहुत ही इजी था। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो पार्ट है हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड हमारे पास पार्ट है सेकंड का 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो c की वैल्यू है चाहे तो दोनों इस तरफ हो चाहे दोनों इस तरफ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भी एक c आपका इधर हो और एक c 0 के इस तरफ हो, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इक्वेशन को दोनों को एक जैसा बना लेना, ठीक है। तो आप ऐसे बना लीजिए, बिल्कुल सही है ये। सारी इक्वेशंस को, सारे नंबर्स को एक तरफ ले आइए और एक तरफ 0 रखिए। तो सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह कंपेयर करते हैं और रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे a1 बाय a2 की, a1 बाय a2। तो a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट्स है, x का कोफिशिएंट यहां है 9, यहां है 18। सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1 9, 9 2 18। तो a1 बाई a2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है 1/2। अब चाहे तो लाइंस लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। b1 बाई b2 फाइंड आउट करते हैं। b1 बाई b2 क्या है, y के कोफिशिएंट यहां आ रहे हैं 3/6। तो 3 1 3, 3 2 6, ये 3 के टेबल पे कट गए। b1 बाई b2 हमारे पास क्या आ चुका है 1/2। हमने देखा भी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और c1 बाय c2 भी निकालेंगे। c1 बाय c2 हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म जिनके साथ x और y नहीं होगा, अचल संख्याएं, ये आ रहे हैं 12/24, 12/24। तो c1 बाय c2 की वैल्यू क्या आएगी, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 के पहाड़े पे कट जाएंगे, 1/2 आ जाए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1/2। तो हम देख पा रहे हैं तीनों जो रेशियो हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। a1 बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 बाई b2 इक्वल आ रहा है c1 बाई c2, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इससे ये बात क्लियर होती है भी ये अनुपात बराबर है, और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने समझा है ये लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंस लाइंस होंगी। अभी सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, कारण है ये सॉल्यूशंस की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही पूछा गया था भी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल्स हैं, कोइंसिडेंट्स हैं या इंटरसेक्टिंग है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। सेकंड के थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशंस दी गई है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
इसे हम इससे कंपेयर करेंगे और सबसे पहले a1 बाई a2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a1 और a2 क्या है, x की कोफिशिएंट है, यहाँ पे आ रहे हैं 6 and 2, ये कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो a1 बाई a2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 3/1। नेक्स्ट हम निकालते हैं b1 बाई b2। b1 बाई b2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी y के कोफिशिएंट, या y का कोफिशिएंट है -3 और यहाँ पे है -1। ये बात का आपने ध्यान रखना है, कई बच्चों को लगता है सर इसका कोफिशिएंट ही नहीं है, तो जिसका कोफिशिएंट नहीं दिख रहा यानी कि आपको लग रहा है इसका नहीं है, इसका मतलब उसका 1 है। जीरो कोफिशिएंट उसी का होगा जो टर्म खुद ही ना हो, मान लो इस इक्वेशन में y ना होता तो y का कोफिशिएंट 0 लेकर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो फिलहाल ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3/1। आप देख पा रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं, तो अब हम c1 बाई c2 भी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल ना होते तो हमारा सोल्यूशन आ जाता। c1 बाई c2 में क्या आएगा हमारे पास 10/9। तो अब देख पा रहे हैं c1 बाई c2 जो है, अभी सिंप्लीफाई करो या ना करो ये इतना ही रहने वाला है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास तीसरा टाइप आ चुका है, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। पहले दो रेशो, पहले दो अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो लाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों पार्ट अच्छे समझ आए होंगे। अगर किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपको और ऐसे एग्जाम्पल लेके आपको समझा देंगे किसी भी और बुक में, पब्लिकेशन की। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है इस मेथड का जो समझ नहीं आ रहा है आपको, तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के जल्दी ही आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट करना था हमें भी लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिर्फ यही चेक करना है भी जो सिस्टम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जो रेशियोज है वो सेम ही है हमारे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, इन्हीं को कंपेयर करके आपने चेक करना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखा हुआ है, अनुपात a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो यहां वर्ड आया हमारे पास संगत और असंगत। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब ऐसी पेयर ऑफ लाइंस है जिनका सोल्यूशन संभव हो, मींस इट हैज पॉसिबल सोल्यूशन। सोल्यूशन से मतलब होगा कम से कम उनके पास, दोनों लाइंस के पास एक पॉइंट कॉमन हो। तो कंसिस्टेंट में दो ही हमारे पास पार्ट्स आते हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर लाइन कोइंसिडेंट्स होंगी। मींस या तो लाइंस प्रतिच्छेदी होंगी और या फिर संपाती होंगी। तो इन दोनों केस में जो हमारा सिस्टम है, हमारी पेयर ऑफ लाइंस है, वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जब लाइंस पैरेलल आ जाएंगी, समानांतर आ जाएंगी, तो हम कहेंगे भी हमारा जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है। तो हम सबसे पहले रेशियो से यही चेक करेंगे भी लाइंस कैसी हैं। लाइंस के बाद हम इसको क्लियर कर देंगे भी हमारा जो पेयर ऑफ लाइंस है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्या चेक करना है, कल लास्ट क्वेश्चन की तरह हम पहले वही चेक करेंगे भी लाइंस क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट्स है। ठीक है, समानांतर, प्रतिच्छेदी या संपाती है। शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें कहा गया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और जो दूसरी हमारी लाइन है वो हमें दी गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इनके जो रेशियो है वो निकालें। इनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या है मैं यहां लिख देता हूं।
स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो आप इन दोनों में से जो भी कंपेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। इससे ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, जब रेशियो निकालते हैं ना तो ये जो सिंबल्स हैं ये दोनों ही अपने आप आपस में कैंसिल होकर सेम सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम a1 बाई a2 निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं। a1 बाई a2, a1 बाई a2, a1 बाई a2 में क्या है हमारे पास, x के कोफिशिएंट्स है। x के कोफिशिएंट कौन से, 3 and 2, 3/2। फिर हम निकालते हैं, आगे सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहे हैं, b1 बाई b2, b1 बाई b2 आ रहे हैं। y के कोफिशिएंट्स ये आ रहे हैं जी प्लस के 2 एंड माइनस के 3। माइनस कभी भी हम नीचे रखते नहीं है तो ये ऊपर आ जाएगा, माइनस के 2 बाई 3। तो हम यहां चेक कर पा रहे हैं भी a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 ही हमारे इक्वल नहीं आए हैं। a1 बाई a2 इक्वल नहीं आए हैं b1 बाई b2 के। तो इससे हमें क्लियर होता है भी जो लाइंस हैं वो लाइंस क्या है हमारे पास, लाइंस आ जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइंस आ जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा, सिस्टम हमारा होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, आपने अच्छे से समझ लिया होगा, कोई मुश्किल नहीं आई। सिर्फ आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह चेक करना है भी हमारी लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या क्या है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसी से हम कंपेयर करेंगे सेकंड वाले से। सबसे पहले निकालते हैं हम a1 बाई a2। a1 बाई a2 क्या आ जाएगा, x के कोफिशिएंट्स 2 एंड 4, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास कैंसिल होके आ गया 1/2। फिर हम निकालते हैं b1 बाई b2। b1 बाई b2 हमारे पास आ जाएंगे y के कोफिशिएंट, तो y के कोफिशिएंट्स क्या है, -3 बाई -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कैंसिल कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए, दोनों से हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस बन गया, तो 1/2। तो हमने चेक किया ये दोनों की रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इससे हम नेक्स्ट पार्ट भी निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, c1 बाई c2। c1 बाई c2 क्या आएगा, c1 बाई c2 आएगा हमारे पास 8/9। तो हम देख पा रहे हैं भी पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन जो थर्ड है वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, बट इक्वल नहीं है c1 बाई c2 की। तो इससे बात क्लियर होती है जो लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस है तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा जी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, हमारे पास जो पेयर ऑफ लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट आएंगी। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड स्टेटमेंट हमें दी गई है 9x माइनस 10y माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले हम जो पहली इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 2 और 3 आ रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा जी 6।
तो पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहले सिंप्लीफाई वाला प्रोसेस करते हैं। क्या किया हमने, 6 से मल्टीप्लाई किया तीनों को। यहां पे हमारे पास था 3/2x, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, यानी कि 7 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 3 9, ये आ जाएगा जी 9x प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 के पहाड़े पे इसको काट दिया, 3 दूनी 6, 2 5 10 बराबर 6 7 42, 42। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो क्या बन गई, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 52। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 लिखिए, या माइन प्लस c1 करके इक्वल टू 0 रखिए। इससे आपके क्वेश्चन में गलत नहीं होगा, दोनों में है नहीं। तो a1 क्या है हमारे पास, x के कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट्स हैं, पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में। तो निकालते हैं जी a1/a2। तो 9/9 आ जाएंगे हमारे पास, 9 1 जा 9 1 जा कट के हमारे पास आ जाएंगे जी 1/1। फिर हमने निकाला b1/b2। b1 आएगा y का कोफिशिएंट, ये आ जाएगा 10/-10, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1/1। अगर माइनस नीचे हो अकेले तो उसको ऊपर लिखने ले आपने, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो a1/a2 एंड b1/b2 दोनों हमारे पास आ चुके हैं। तो हम चेक कर पा रहे हैं भी इनकी रेशियो बराबर नहीं है। ये बच्चों को ध्यान रखना है, माइनस का भी चेंज आ जाए तो वो इक्वल नहीं माना जाएगा, ठीक है, इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या आ चुका है जी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइंस क्या हो जाएगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है या जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा जी, कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट को समझा। इसको करने का एक और भी तरीका है, वो भी आपको समझाएंगे। जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है उसमें हम इसको समझा देंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। थर्ड की फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया और a1/a2 फाइंड आउट करेंगे। a1/a2 क्या है, x के कोफिशिएंट्स। यहां आ रहा जी 5, यहां आ रहा जी -10, कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। जो माइनस नीचे था इसको हम ऊपर लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। जब भी कभी डिनोमिनेटर में अकेले में माइनस हो तो उसको ऊपर में लिखना आपने। b1/b2 निकालते हैं। y के कोफिशिएंट्स यहां है जी -3 और यहां पे है +6। तो 3 के पहाड़े पे इसको भी काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमारे पास आ जाएगा -1/2। हम देख पा रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट भी निकालेंगे, यानी कि c1/c2 भी निकालेंगे। तो c1/c2 क्या आएगा, 11/-22। 11 के पहाड़े पे इसको भी काटेंगे, ये भी आ जाएगा जी -1/2, क्योंकि नीचे माइनस था, इसको हम ऊपर लिखेंगे। तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या है हमारे पास,
A1 बाई A2 इक्वल आ रहा है B1 बाई B2 के, और C1 बाई C2 भी क्या आ रहा है जी, इक्वल। तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारे पास जो लाइंस है वो क्या आएंगी, कॉन्सिडेंट्स होंगी। कॉन्सिडेंट्स लाइंस होंगी हमारे पास, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा जी, कंसिस्टेंट। ये ध्यान रखना है आपने, हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए, एक मिले चाहे अनेक मिले, तो हम उसको कंसिस्टेंट ही लिखेंगे। तो दोनों केस में, इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट्स के लाइन में केस में, हमारा जो पेयर ऑफ लाइन का सिस्टम है वो कंसिस्टेंट ही होगा, ठीक है, संगत ही आएगा, ये असंगत नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। थर्ड के फिफ्थ पार्ट में हमें कहा गया 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या किया था, जो नीचे डिनोमिनेटर था उससे मल्टीप्लाई करके हमने क्वेश्चन को किया था, लेकिन यहां पे आपको एक और तरीके से इस क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो आपने इस मेथड को भी ध्यान से सीखना है। सबसे पहले हम A1 बाई A2 निकालते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उनको कंपेयर करके क्या है जी, वो A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, दूसरी होगी A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो यहाँ A1 क्या होंगे, x के कोफिशिएंट्स, यहाँ है हमारे पास 4/3 और नीचे अकेला 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2/1। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 4/3 है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 1/2। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, हमारे पास बन जाएगा जी 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो यही दूसरा मेथड था जिससे आप इसको कर सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूं कैसे करना है। अगर नंबर या दोनों फ्रैक्शन में तो दोनों को लिख देना है, नहीं तो इसको फ्रैक्शन में हमने बना दिया, अपनी तरफ से इसका डिनोमिनेटर क्या लगा दिया 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको यहां ले जाके चेंज कर दिया, ये 2/1 था, ये हो जाएगा जी 1/2। मतलब ये चीज डिवाइड में थी, ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा जी, डिवाइड में हो जाएगा। छोटी क्लासेस में हमने सीखा था ये, अगर भाग में होता है तो जो भाग को हम मल्टीप्लाई में करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो जो लास्ट वाला टर्म होती है इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। उसी फॉर्मूले से हमने इसको किया है। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं B1 बाई B2। B1 बाई B2 क्या है हमारे पास, y के कोफिशिएंट्स, ये है जी 2/3, और हम देख पा रहे हैं दोनों सेम आए हैं, तो C1 बाई C2 भी फाइंड आउट करेंगे। C1 है हमारे पास 8 और C2 है हमारे पास 12। 4 2 8, 4 3 12, ये भी क्या आ गया जी 2/3। तो हमने क्या देखा भी, तीनों की जो रेशो है, तीनों के जो अनुपात हैं वो क्या आ रहे हैं जी, बराबर आ रहे हैं, 2/3 2/3 आ रहे हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, कोइंसिडेंस हो गया, लाइन के ऊपर लाइन आ चुकी है। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा जी, कंसिस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। Which of the following pair of the linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो हमने जो इक्वेशंस दी गई हैं उनको चेक करना है इनमें पहले। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखा हुआ है, निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमने पहले इनको चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट होते हैं जो लाइंस पैरेलल होंगी, जो पैरेलल होंगी ना, सिर्फ उन लाइंस को हमने ग्राफ विधि से नहीं करना है, बाकी दोनों टाइप को, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस को हमने क्या करना है, ग्राफ विधि से सॉल्व करके दिखाना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से।
फर्स्ट पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड हमें दिया गया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले रेशियो मेथड लगाकर हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे भी क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हमने क्या करना है, a1 बाई a2 रेशियो निकालते हैं। हाँ जी, x के कोफिशिएंट दोनों में क्या आ रहे हैं, पहले में 1 दूसरे में 2। फिर हम निकाल रहे हैं यदि b1 बाई b2। b1 बाई b2 क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो यहां पर भी क्या आ रहा है 1 बाई 2 आ रहा है जी। नेक्स्ट है c1 बाई c2। c1 बाई c2 निकालते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है 5 एंड 10, 5 बाई 10 जो कि आगे सिंप्लीफाई होके वो भी क्या आ जाएगा हमारा 1 बाई 2। तो तीनों रेशियो हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों इक्वल आ चुके हैं। तो हमारे पास ये जो फंक्शंस दिया गया है इसमें लाइंस कैसी होंगी, लाइंस हमारे पास होंगी कोइंसिडेंट, और जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है जी, तो कंसिस्टेंट लाइंस हो गई है, कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, जो लाइंस के ऊपर ही लाइन आ जाए, मतलब ये दोनों लाइनें हैं तो इक्वेशन अलग अलग, लेकिन इनमें जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ एक लाइन के ऊपर ही दोनों बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से करना। तो सबसे पहले हमने चेक किया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसके बाद हम करेंगे इनको ग्राफ विधि से कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पहली लाइन को लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन निकालते हैं। पहली लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मेरा एक मेथड है अपना जो आप यूज करेंगे तो हर क्वेश्चन में ही आपको बेनिफिशियल होगा। तो जब भी आप x और y की वैल्यूज निकालते हैं पॉइंट पुट करके, जो कि हम इस क्वेश्चन में करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप x और y में से एक ऐसा वेरिएबल ढूंढ लीजिए जिसका कोफिशिएंट 1 या -1 हो। तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें y का कोफिशिएंट भी 1 है और x का भी 1 है, तो आप इसमें से जिसको मर्जी चाहें तो अकेला कर सकते हैं। यहां हम x को इधर रख लेते हैं जी, 5 माइनस y को हम उस तरफ ले चुके हैं। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसके साथ ही एक बॉक्स बना लेते हैं। उस बॉक्स में ये जो वैल्यूज है उसको हम पुट करेंगे। इस लाइन का जो बॉक्स है वो यहां बनाते हैं हम। पहली वैल्यू हम x की पुट करेंगे, फिर y की। तो शुरू करते हैं जी वैल्यू पुट करना। तो सबसे पहले हम वैल्यू क्या पुट करें, यहां हम y की वैल्यू पुट करते रहेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां हमने y की जो वैल्यू है वो पुट की है, 0 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है जी, 5 माइनस वाई, जो कि x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 माइनस 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी 5। तो हमने इस क्वेश्चन में जो y की वैल्यू थी वो 0 पुट की थी और x की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारा पहला सॉल्यूशन जो है, पहला पॉइंट हमारे पास मिल चुका है। x की वैल्यू हम रखेंगे यहां पे 5 और y की 0। नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं हम। सेकंड में हम y की वैल्यू क्या पुट करें, जो भी आपका मन कर रहा है वही वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। बस ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे वैल्यू ज्यादा दूर ना जाए, यानी कि 50, 100, 15 ऐसे ना जाए जिससे आपको ग्राफ बनाने में मुश्किल आएगी। तो y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं।
1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4। तो y की वैल्यू हमने जब 1 पुट की तो हमें x की वैल्यू क्या मिली जी 4। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई जी 4। तो ये हमारा जो है पहला बॉक्स बन चुका है जिसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम दूसरी इक्वेशन को लेते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में दोनों बॉक्सेस सेम बनेंगे, आप चाहो तो दोबारा बना सकते हो, नहीं तो आप इसको समझ भी सकते हो, लेकिन ये आपका पहला ही क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको दोबारा एक बार बना के दिखा देता हूं। हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें भी आप क्या करें, x और y में से किसी एक को सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें भी हम x को सेपरेट कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 10 माइनस 2y, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 2y बाई 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो y। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों वैल्यूज क्या आ चुकी हैं सेम। तो अगर हम वैल्यू पुट करना भी चाहें तो भी यही वैल्यूज दोबारा आ जाएंगी या इसी लाइन के ऊपर ही दो वैल्यूज और आ जाएंगी। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे ग्राफ पे वो देखते हैं हम। तो सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है इसको हम ए नाम देते हैं, ये है 5 0। हम हमेशा x को पहले बोलेंगे और y को बाद में। तो x की वैल्यू मैंने एक ग्राफ लिया है, इसमें ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इसे मैं x प्लस लिख देता हूं, और ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस है यानी कि माइनस वाले टर्म इस तरफ आएंगे, और ये y नेगेटिव है और ये हमारा y पॉजिटिव x एक्सिस है। ऐसे क्या लीजिए, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। ये मैंने वैल्यूज ली है 1 2 3 4 5 6 ऐसे तरीके से। x की वैल्यू मुझे मैक्सिमम 5 चाहिए थी तो मैंने 5 तक ले लिया। आप चाहो तो एक नंबर एक्स्ट्रा तक ले सकते हो, 6 तक ले सकते हैं। आपने हमेशा ग्राफ बुक का यूज करना है इसके लिए। और ग्राफ में क्या करना है आपने, जो ये वैल्यूज है सारी इनको आपने इक्वल डिस्टेंस में लेना है। जैसे ये जो गैप जा रहा है ये बराबर गैप का लेना है, वैसे ग्राफ में पहले से ही मेंशन होता है। आप देख पा रहे हैं ग्राफ में जो बॉक्सेस हैं वो पहले से ही मेंशन है, जिससे आपको इजीली ये बन जाएगा। आप पहले यहां समझते हैं। तो पहला जो पॉइंट हमारा ए वो है 5 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 कैसे करेंगे, x की वैल्यू 5, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 5, y की वैल्यू 0 कहां होती है, y की वैल्यू 0 यही होती है। तो इनका जो कॉमन पॉइंट है हमारे पास ये आ जाएगा, इसे आप a नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है जी 4 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो अगर हम देखें तो 1 और 4 कहां मिलेंगे, इस पॉइंट पर ये मिलेंगे। तो ये हमारा B पॉइंट हो जाएगा, इसे हमने नाम दे दिया एक बार B। तो इस तरीके से हम दो वैल्यूज निकाली हैं, दोनों को पुट करेंगे। और अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं आपने एक स्केल लेना है, स्केल की हेल्प से आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं कर रहा हूं, आपके पास ग्राफ बुक होगी तो आपका जो ग्राफ है बहुत अच्छा बनेगा, मेरे से भी अच्छा आपका ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इसी ग्राफ की। इस क्वेश्चन में एक लाइन ही सफिशिएंट रहेगी, आपको दोबारा दूसरी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोइंसिडेंस लाइंस हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी। और अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें हम लिखेंगे इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ भी ले एक सोल्यूशन आप बता दीजिए, तो जो हमने निकाले हैं सारे सोल्यूशन ही है। मान लेते हैं एक सोल्यूशन बताना है तो 5 0 हमारा सोल्यूशन आ चुका है। आप चाहो तो 4 1 भी लिख सकते हो, ये भी हमारा सोल्यूशन है।
ऐसे भी आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन है, या फिर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 हमारा सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझाया होगा। इसी तरीके से हम बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी करते हैं। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें कहा गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो हमने इसको चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से करेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो बस इस क्वेश्चन को यही स्टॉप कर देंगे। हाँ जी, चेक करते हैं। सबसे पहले हम a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 हमारे पास क्या आ रहा है, x के कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं 1 बाई 3। b1 बाई b2 हमारे पास क्या आ रहा है जी, b1 बाई b2 हमारे पास क्या आ रहा है जी, -1 बाई -3। अगर इसको माइनस को कैंसिल कर दूं तो आ जाएगा 1 बाई 3। c1 बाई c2 हमारे पास क्या आ रहा है जी, c1 बाई c2 हमारे पास आ रहा है 8 बाई 16। 8 बाई 16, 8 के अगर पहाड़े पे इसको हम भाग कर दें, विभाजित कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं, a1 बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 बाई b2 के। ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, 1 बाई 3 1 बाई 3। बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इनकंसिस्टेंट। क्या आ जाएगा जी, इनकंसिस्टेंट। तो अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहीं स्टॉप करेंगे। स्टेटमेंट में भी कहा गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इनकी रेशियोज को चेक करते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2। तो उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेंगे भी ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो a1 बाई a2 क्या आएगा हमारे पास, 2 बाई 4, x के कोफिशिएंट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 बाई 2। तो a1 बाई a2 की वैल्यू आ चुकी है 1 बाई 2। b1 बाई b2 निकालते हैं जी। b1 बाई b2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, y का कोफिशिएंट 1, यहां -2, तो 1 बाई -2। इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो -1 बाई 2 इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस अगर नीचे हो तो ये ऊपर आ जाएगा। c1 बाई c2 चाहो तो आप निकालिए, नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन का जो है चेक जो हम करना चाहते थे वो पूरा हो चुका है। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं, इसका मतलब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो तो हम ये कह सकते हैं जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा जी, कंसिस्टेंट। तो अगर ये कंसिस्टेंट है तो
इसको हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा इनका। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन में जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हम दोनों लाइंस के एटलीस्ट 2 पॉइंट्स निकालेंगे और उसे ग्राफ पे पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन ले रहा हूं और उसके 2 पॉइंट्स निकालेंगे, फिर दूसरी के। तो पहली इक्वेशन दी गई है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इसका एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें कि इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपना। इस बॉक्स में अपन जो वैल्यूज निकालेंगे वो पुट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चंस है थोड़ा सा इजीली इसकी वैल्यूज निकल जाएं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लेते हैं और ये देखेंगे भी x और y में से किसी एक का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, y को अकेला करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमने y को रख लिया इस तरफ और बाकी टर्म्स को लेके दूसरी तरफ। 6 यहां माइनस के हैं, उस तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे। 2x यहां प्लस के हैं, उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में ले लिया, मतलब सेपरेट वेरिएबल इसे कहते हैं हम। वेरिएबल्स को अलग अलग करना, एक तरफ x करना, एक तरफ y करना। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। जब हम y को अकेला किया तो वैल्यू x की पुट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं जी, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। मैं यहां 1 वैल्यू ले रहा हूं ताकि जो y की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ी वैल्यू ना आए। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2। x की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, 1। तो y इज इक्वल टू आ गया 6 माइनस 2। y इज इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 4। x की वैल्यू हमने 1 पुट की और हमारे पास y की वैल्यू 4 आ चुकी है। इन वैल्यूज को हम अपने बॉक्स में पुट करते हैं। x की वैल्यू 1 पुट की और y की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, x की एक और वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू अब हम 2 पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस, यहां 2 पहले ही है, यहां x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ध्यान देना ये 2 जो वैल्यू पुट की है ब्रैकेट के अंदर है, और जो दिया हुआ 2 था इक्वेशन में था वो हमने यहां लिखा है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 माइनस 2 2 4। y इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 2। तो हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या आ चुकी है हमारे पास, 2। दोनों की वैल्यू 2 2 हम यहां लिखते हैं। अब हमारे पास था सेकेंड इक्वेशन की बात। तो सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है इसमें x और y में से किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो इसमें से हम चाहे तो हम x को अकेला कर सकते हैं, चाहे तो y को। इस क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं, x को अकेला करते हैं ताकि आपको दोनों मेथड्स आ जाएंगे, जिससे कि आपको कभी भी ऐसा लगेगा भी हम सर हर बार x से ही करें या हर बार y से ही करें। तो हमने 4x को इस तरफ रखा, बाकी दोनों टर्म्स को उस तरफ ले जाते हैं। 2y यहां माइनस के थे, उस तरफ जाके प्लस के हो गए। 4 माइनस के थे, प्लस के हो गए।
यहां x को अकेला करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2y प्लस 4/4। तो इस क्वेश्चन में हमने ये ध्यान देना है, हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे y की, वो y की वैल्यू में इस तरीके से पुट करेंगे भी जो भी आंसर आए वो 4 का मल्टीपल आए, ताकि 4 से इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, मैं एक पार्ट करके दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 रखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, y की वैल्यू हमने रखी 0 प्लस 4/4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 0, 0 प्लस 4/4। तो 0 प्लस 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, y की वैल्यू को 0 रखा, x की वैल्यू 1 आ चुकी है, इसको हम यहां पुट करते हैं x 1 और y 0। नेक्स्ट करेंगे पार्ट हम, y की वैल्यू को अब हम रखेंगे 2 रख लेते हैं जी। y की वैल्यू को 2 रखा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4/4। यह हम y की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 2। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 4/4। 4 प्लस 4 8, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा जी, 2। तो यहां x की वैल्यू भी 2 आ गई जब हमने y की वैल्यू को 2 रखा। तो दोनों वैल्यूज को यहां पुट करते हैं, है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों बॉक्सेस आए हैं इनमें दो दो वैल्यूज आ चुकी हैं, इन वैल्यूज को हम ग्राफ में पुट करेंगे। इसमें पुट करने से पहले एक बार इनको नाम देता हूं, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी, इसे सी और इसे डी। लेकिन ध्यान देंगे तो वैसे ये दोनों पॉइंट सेम ही आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको पुट करते हैं। आपके क्वेश्चन में हो सकता है आप डिफरेंट वैल्यू लोगे तो ये पॉइंट सेम ना भी आए, अलग अलग भी आ सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो शुरू करते हैं वैल्यू को पुट करना। सबसे पहला पॉइंट हमारा 1 4, ये मैंने ग्राफ लिया है, इसमें इस लाइन को हम एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। आपने इसको ग्राफ बुक में करना है प्रैक्टिस को, मैं आपको यहां पे अच्छे से समझा रहा हूं। तो हम पहले x और फिर y ऐसे बोलेंगे। तो वैल्यू है हमारी 1 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1, तो मतलब हमारे पास जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया हमारा 8। बी पॉइंट हमारा आएगा 2 2, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू 2। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा बी। तो पहले क्या करते हैं हम, तो हम ए और बी को एक स्केल की हेल्प से मिला देंगे। तो ये पहली लाइन आ चुकी है। अब दूसरी लाइन बनाते हैं हम, सी पॉइंट को पुट करते हैं। सी पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो हमारा यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा सी। और अगला है 2 2 पॉइंट, वो हमारा सेम ही आएगा, तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी पॉइंट भी हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से हम लाइन को पास आउट करेंगे तो हमारे पास दूसरी लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी।
आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएंगी। तो हमारा जो कॉमन पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो हमारे पास आ चुका है जी, ये पॉइंट 2 पॉइंट। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है जी 2, और y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 2, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आ चुका है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन था हमारा, अगर ये चेक करना था पहले कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो हमने चेक किया, फिर हमने इसको शो करना था ग्राफिकल मेथड से, जो कि हमने बहुत अच्छे से किया है। आपको समझ आया होगा। अगर आपके पॉइंट डिफरेंट आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपका आंसर यही आएगा। आप चाहे कोई भी पॉइंट लेके चले, आपका आंसर यही आएगा। ये दोनों लाइंस इसी पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी इस क्वेश्चन के लिए। फोर्थ पार्ट करते हैं जिसका हम फोर्थ पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, क्या ये रेशियो के अकॉर्डिंग चेक करते भी ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो a1 बाई a2 x के कोफिशिएंट 2 बाई 4, सिंप्लीफाई करते 2 1 2 2 2 4, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 बाई 2। b1 बाई b2 फाइंड आउट करते हैं, b1 बाई b2 आ जाएगा माइनस 2 बाई माइनस 4, ये भी सिंप्लीफाई करके 2 1 2 2 2 4 1 बाई 2 आ जाएगा जी। c1 बाई c2 फाइंड आउट करते हैं, c1 बाई c2 हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 बाई 5 माइनस 5, तो माइनस से माइनस कैंसल, ये आ गया 2 बाई 5। तो हमने क्या देखा, इन तीनों में से a1 बाई a2 तो इक्वल आ रहा है b1 बाई b2 के, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो लाइंस हमें दी गई हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये असंगत है। अगर ये असंगत है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से नहीं करेंगे। तो 5 में कहा गया स्टेटमेंट में, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of garden। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें एक बाग दिया गया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ जो क्या है अलग अलग है। तो इस डायग्राम को हमने एक बनाया है, छोटा सा गार्डन बनाया है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करना है, लेट क्वेश्चन नंबर 5 में लेट द लेंथ या ब्रेथ, एक चीज को आप लेट कर लीजिए, हम यहां ब्रेथ को लेट कर रहे हैं, ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एक्स। यहां हमें मीटर में कहा गया है तो हम x मीटर ही ले लेंगे। लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन हम यहां लेंगे y मीटर। ये हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम इसमें जो भी क्वेश्चंस लेट करेंगे वो सारे के सारे 2 वेरिएबल में लेट करेंगे। ब्रेथ को यहां x लेट किया है और लेंथ को y लेट किया है। अगर मैं इसको यहां डायग्राम में लिखूं तो ये हमारी y हो चुकी है, ये हमारी x हो चुकी है। ठीक है, अब हम एक लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके बाद हम स्टेटमेंट को शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस एक लाइन आपने लिखनी है, फिर आप डायरेक्टली इक्वेशन बनानी शुरू कर दीजिए, ज्यादा टाइम आपने इस पे खराब नहीं करना है।
क्या कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें? सबसे पहले पैरामीटर की बात की गई है तो उसी की हम बात कर लेते हैं, या हमें जो लेंथ और ब्रेथ की बात की गई है पहले हम उसकी बात कर सकते हैं, जो भी आप सही समझिए। तो हमें लेंथ और ब्रेथ के लिए क्या कहा गया है? whose length is 4 मीटर more than its width। जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो लेंथ हमारी क्या है यहाँ पे? y, और ब्रेथ हमें क्या दी गई है? x। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। लेंथ जो है ज्यादा है ब्रेथ से, कितनी? 4 ज्यादा है। तो हम ब्रेथ में 4 ऐड कर देंगे, तो हम ये कह देंगे कि दोनों क्या आ चुकी हैं? बराबर आ चुकी हैं। ठीक है। अगर हम इसको y को उस तरफ ले जाएं या इन दोनों को इस तरफ ले आए तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, या फिर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये हमारी पहली इक्वेशन जो है रेडी हो चुकी है, जिसका कि हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है? हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसका अर्ध परिमाप 36 है। हम सभी को पता है जो परिमाप है, परिमाप का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पैरामीटर का फॉर्मूला है। तो हमने इसका करना है हाफ। ठीक है। अगर हाफ ऑफ पैरामीटर की बात की जाए तो मतलब लेंथ और ब्रेथ का सम, सिर्फ सिंपल भाषा में कहूं तो मैं, क्योंकि पैरामीटर में क्या होता है हमारे पास? ट्वाइस ऑफ होता है, लेंथ और ब्रेथ को 2 बार ऐड किया जाता है। यहाँ पे हाफ कहा गया है, तो आप चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, अगले स्टेप में हम 2 को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इस क्वेश्चन में हमें कोई स्पेशल मेंशन नहीं है भी आपने इसको ग्राफिकल मेथड से करना है या फिर आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूं तो बहुत ही इजी वे से ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करना शुरू करते हैं। हमें जो इक्वेशंस दी गई है इनको मैं दोबारा यहां लिख लेता हूं। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दूसरी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दोनों का हमने यूज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में हमने चेक करना होता है x और y में से ऐसा कोई मिल जाए जिसके कोफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ x के कोफिशिएंट सेम है और y के सिर्फ माइनस का चेंज करना है, वैल्यू उनकी भी सेम है। तो इस क्वेश्चन में हम y को कैंसिल कर देंगे। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? हमने इनमें से x या y, इनमें से एक चीज को कैंसिल करना होता है। तो इसके लिए जो स्पेशल एक्सरसाइज बनी हुई है उसमें हम एक एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से समझाएंगे। आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से समझिए। प्लस एक क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेगा जिसका मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, जिसमें कि तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को करवाया गया होगा। ग्राफिकली, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, तीनों मेथड एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वैसे इसमें एक और भी मेथड होता था जो कि अब न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो कोशिश करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आपको समझा देंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x और y में से किसी एक को कैंसिल करना होता है। हमने यहाँ y को कैंसिल किया, क्यों किया? क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का है। जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। x और x दोनों प्लस के हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 36 प्लस के 4 माइनस के, तो हमारे पास आ जाएंगे 32। 2 यहां मल्टीप्लाई में है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 16। x इज इक्वल टू 16। हमारे पास जो है x की वैल्यू यहां पे आ चुकी है। अब हमने क्या करना है? अब हमने वैल्यू पुट करनी है y की। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, इनमें से आप जिस मर्जी इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए। पहली में पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या दी गई है?
x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू है 16, तो 16 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4 माइनस 16, यह प्लस के 16 थे, उस तरफ जाके माइनस के हो चुके हैं, माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा जी 20। तो यहां हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है। हमने यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने यहाँ पे x किसे लेट किया था, ब्रेथ को लेट किया था, चौड़ाई को लेट किया था, तो हमारे पास जो चौड़ाई है वो क्या आ चुकी है, हाँ 16 मीटर, और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 20 मीटर। दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। आपने लास्ट में एक लाइन में लिख देना है, द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन इज 16 मीटर। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 अधिक है, जो कि मैं क्वेश्चन में कहा गया था, और प्लस x और y यानी कि हाफ ऑफ द पैरामीटर 36 आ रहा है, 20 और 16 का सम जो है 36 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास यहाँ 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3x minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrically representation of pair so form is first part है intersecting line, parallel lines, coincide lines। तो हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक रेखीय समीकरण 2x plus 3y minus 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्योमेट्रिक निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हो, समानांतर रेखाएं करती हो, संपातीय रेखाएं करती हो। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इजीली वे समझाता हूं। आपको यहां एक इक्वेशन दी गई है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि इस गिवन लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, और सेकंड पार्ट में एक ऐसी बनानी है जो पैरेलल लाइन बनाए, और थर्ड पार्ट में हमें कैसी बनाई है जो इसके कोइंसाइड बनाए। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं। हमारे पास जो एक मेन इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इनको लेना है क्वेश्चंस को, बाकी लाइंस को। वो हमें दी गई है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। और हम सभी को जो रूल्स हैं पहले हम थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनके रूल्स हमारे पास होते हैं a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइन की। दूसरा रूल है हमारे पास पैरेलल लाइंस का, जिसमें कि a1 by a2 तो इक्वल आएगा b1 by b2 के, बट c1 by c2 इक्वल नहीं आएगा। ये हमारे पास है पैरेलल लाइन का कंडीशन। तो थर्ड पार्ट में है कोइंसाइड यानी कि संपाती लाइन की कंडीशंस है। a1 by a2 इक्वल आएगा b1 by b2 के, और इक्वल आएगा c1 by c2 के, यानी कि तीनों आपस में इक्वल आएंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छे वे से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। आप यहां तो एक एग्जांपल कहा है, सिर्फ एक एग्जांपल इंटरसेक्टिंग का, एक एग्जांपल पैरेलल का आपने निकालना है, लेकिन जिस मेथड से आपको मैं समझा रहा हूं, आप जितने आप चाहो उतने आप बना सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में जो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन लेंगे, तो उस इक्वेशन को जब हम रखें रेशो में, तो उनकी जो रेशो है वो आपस में इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो
तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो ये है, आप x और y की वैल्यू को इंटरचेंज कर दें। तो पहले पार्ट में हम जो इक्वेशन बना रहे हो क्या बन जाएगी, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। लो जी, सबसे इजी वे है, चेक करके दिखाएं क्या आएगा। 2/3 a1/2 क्या आ जाएगा, 2/3 b1/b2 क्या आ जाएगा, 3/2, जो कि कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये था हमारा पहले पार्ट का आंसर। इसके अलावा अगर आप और लेना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं, आपने ऐसी इक्वेशन लेनी है जो कि रेशियो में इक्वल ना आए। तो हम 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही इजी वे से आपको और बता रहा हूं, अगर आपने और भी एग्जांपल लेने, अगर आप यहां पर रेशियो बराबर नहीं करनी है तो आप ऐसे कीजिए, 2 का डबल कर लीजिए 4x, बस 3 का आपने डबल नहीं करना है। आप चाहे तो 3 का 3 रख लीजिए या 3 की जगह पे 9 रख लीजिए, यानी कि 3 गुना कर लीजिए इसका, या आप 4 गुना कर लीजिए, बस डबल मत करिए आप। इसके अलावा आप जो भी लिखेंगे आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो रेशियो इक्वल कब होगी, जब आप कोरस्पॉन्डिंग यानी कि जो ऑपरेशन इस पे लगा रहे हैं वही इस पे लगाएंगे तो ही वो इक्वल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डबल कर लिया, बस आप 3 का डबल यानी कि 6 नहीं लिख सकते, उसके अलावा 7 भी लिखें, 8 लिखें, 9 लिखें, 10 लिखें, जो मर्जी लिखें, आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो उससे भी अच्छा वे ये है, अगर आप ज्यादा नहीं सोचना चाहते तो सिर्फ इंटरचेंज कर दीजिए एक्स और वाई की वैल्यू को, आपका आंसर आ जाएगा। आप इनमें चेक कर सकते हैं, पहली दोनों में जो रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है, 2/4 और यहां आ रहा है 3/3। ये कट के 1/2 आएगा, ये 1/1 आएगा, जो कि इक्वल नहीं होंगे। अगर आप इनमें चेक करना चाहें तो क्या आएगा, 2/4 यानी कि कट के आ जाएगा 1/2 और यहाँ 3/9 है जो कि कट के 1/3 हो जाएगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप जितने चाहो ले सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक ही कहा गया था जो कि हमने ऊपर ले लिया है, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में जो पहली दो रेशियो है वो इक्वल आनी चाहिए और थर्ड इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो अगर पहली दो इक्वल आनी चाहिए तो आप पहली दो पे सेम ऑपरेशन लगाएं और थर्ड पे मत लगाएं। मतलब जो हमें गिवन स्टेटमेंट दी गई है, इनके पहले दो पार्ट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या 3 से कर लीजिए या 4 से, जो भी आपका मन करता है। जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे बस उस नंबर से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई मत करना। यानी कि एग्जांपल के तौर पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा जी, 4x प्लस 6y, इसका डबल कर लिया। इसका आपने डबल नहीं करना, आप चाहो तो 8 को 8 ही रख सकते हो, आप चाहो तो 8 को 24 लिख लीजिए। 8 का डबल होता है 16, बस 16 आपने यहाँ पे नहीं लिखना, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 8 ही लिख लिया है, जिससे बहुत ही इजी हो गया काम। तो इसको हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। 2/4 पहले की रेशियो आ रही है, सिंप्लीफाई होके 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आया 3/6, सिंप्लीफाई होके ये भी 1/2 आ जाएगी, जो कि आपस में इक्वल आ रही हैं। और लास्ट है -8/-8 और सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगी 1/1, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये सेकंड का एग्जांपल हो चुका है। फिर मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, हमारे पास पहली दो रेशियो इक्वल आएंगी, थर्ड नहीं आएगी। तो रेशियो इक्वल करने के लिए आपने पहले दो को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, 5 से करें, जिस भी नंबर से करें, बस लास्ट नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 10, यहां 15, यहां 40 आना चाहिए, बट यहां 40 ना आए बस, और आप जो मर्जी लिख लीजिए। थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे इजी पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट में तीनों की रेशियो सेम आनी चाहिए, तो आप जिस भी नंबर से चाहें तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या इस बार हम 3 से कर लेते हैं। क्या आ जाएगा जी, 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, आप चाहते तो 4 से कर लेते। अब हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि तीनों की रेशियो हमने इक्वल दिखानी है। तो हमारे पास जो रेशियो आ रहा है वो क्या आएगा, 2/6।
2/6 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3/9 सिंप्लीफाई करके 1/3 आ जाएगा, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो 1/3 आएगा। -8/-24 सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये भी माइनस से माइनस कैंसल और 1/3 आ जाएगा, जो कि आपस में क्या है, तीनों इक्वल है और हमारी जो कोसाइड की लाइंस की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये मैंने एक एक एग्जांपल लिया है और आपको समझाया है। आप चाहो तो जितने मर्जी एग्जांपल ले सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया है, कुछ समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपको और एग्जांपल लेके और अच्छे वे से आपको और समझा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।